चलिए, तो अभी क्या है कि हम आप लोग को एक्सेल में जो फार्मूला काम करता है वो कैसे होता है और कैसे काम करता है उस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो फटाफट आप लोग देखिए और सीख लीजिए। जैसे टोटल निकालना है, टोटल निकालने का आप लोग को 2 तरीका बताया गया था। पहला क्या, सबसे जब भी कोई फार्मूले की शुरुआत करेंगे तो हम पहले क्या डालेंगे, बराबर, इक्वल टू, ये आपको डालना है। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है तो हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं, टोटल करना 2 तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो आ रहा है, ये जो सेल है हमारा, ये B2 है। क्या है, इधर से B हो गया और इधर से 2 हो गया। तो हम यहाँ पे डाल देंगे एक प्लस प्लस, सिंपल तरीका, B2 ऐसे कर दिए, प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस, नहीं इतना ही होगा, FA2 तक है ना, G2 है, ठीक है, G2। ये बहुत सिंपल तरीका था, है ना। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा रहेगा तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए तो दूसरा तरीका लगाना, तो इक्वल टू और सम लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सम का मतलब होता है जोड़, सम। और कोस्ट स्टार्ट करेंगे, हमने बताया कि शिफ्ट के साथ ये आप 9 नंबर दबाएंगे तो कोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। हमको कहाँ से जोड़ना है, B2 से, B2 से जोड़ना है तो B2 ले लिए। और इसके बाद आपको अनुपात, रेशियो, आप जो बोलिए, इसको ऐसे करके लेना है, ले लिए। कहाँ तक जोड़ना है, इसको रेंज बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो हमको जोड़ना है G2 तक, और उसके बाद कोस्ट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आ गया। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, तो इक्वल टू टोटल का, दोनों में से कोई भी टोटल का आप सेल नंबर डाल दीजिए। तो जैसे हम डाल देते हैं, मान लो यहाँ पर H2 डाल दिए और डिवाइड कर देंगे 6 क्यों, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, 5 रहेगा तो 5, 10 सब्जेक्ट है तो 10, कर दिए, निकल गया। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे नॉर्मल चलता है, H2 इंटू 100 डिवाइड 600, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फुल मार्क्स हो गया प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 और पूरा नंबर हो गया 600, ऐसे भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। झमेला आप लोग का यहाँ पर हुआ था डिवीजन में, डिवीजन निकालने के लिए परसेंटेज का जो सेल है उससे हम लोग को निकल जाएगा। तो पहले इक्वल टू डाल देंगे, फिर डालेंगे इफ़। क्या डालेंगे, इफ़ का मतलब हो गया एक तरह से अगर। कोर्स से स्टार्ट करेंगे और आपको फार्मूला में लिखा हुआ PCA, मतलब परसेंटेज सेल एड्रेस। तो आप यहाँ पर जो परसेंटेज निकला है जिसमें दोनों में से कोई भी डाल देंगे, तो हम यहाँ पर K2 डाल देते हैं। उसके बाद देखिए, ग्रेटर देन आपको जो लेना है वो शिफ्ट के साथ लेना है, और इक्वल टू जो लेना है वो डायरेक्ट लेना है। हमने बताया है कि जो नीचे वाला है वो डायरेक्ट, और जो ऊपर वाला है वो शिफ्ट के साथ डाल दिए। और यहाँ डाल देंगे 60 पर फर्स्ट डिवीजन, फिर कोमा डालेंगे और डबल, देखिए शिफ्ट के साथ लेना है इसको, ये डबल इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे फर्स्ट, आप 1 भी लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, और कोमा लगाएंगे और इसको रिपीट करते चले जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, इफ़, उसके बाद फिर कोर्स स्टार्ट किए थे, कोर्स स्टार्ट, उसके बाद K2, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, बस जो 60 है उसको कर देना है 45, फिर कर देना है कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ हो जाएगा सेकेंड इन्वर्टेड कोमा, स्टेप 2 कंप्लीट, फिर कोमा लगाइए और स्टेप 3 के लिए इफ़, फिर उसके बाद कोर्स स्टार्ट, फिर वही K2, फिर वही ग्रेटर देन, बोलिए, इक्वल टू, उसके बाद 30 कर देंगे, 45 की जगह क्या हो गया, 30 हो गया, फिर कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, थर्ड हो गया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। और उसके बाद जो कि लास्ट अब फेल होगा, इसके बाद तो फेल वाला के लिए कोमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाइए और लिख दीजिए इन्वर्टेड कोमा क्लोज। क्योंकि हमने 3 बार इसमें कोर्स स्टार्ट किया है तो हम 3 बार बंद करेंगे, लास्ट में 0 में है तो शिफ्ट के साथ 1 2 3 इंटर, निकल गया। अब आप कभी भी इसको कहीं भी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ग्रेड निकालते हैं। अब ग्रेड में हम लोग 4 स्टेप लेंगे। तो ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, सेम जो फार्मूला था वही रहेगा इसमें भी। इफ़ डाल दिए, कोस्ट स्टार्ट, उसके बाद वही परसेंटेज का सेल एड्रेस K2 या J2 कोई भी ले सकते हैं, K2। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ हम 80 से स्टार्ट करते हैं, 80 पर A ग्रेड, 60 पे B ग्रेड, ऐसे करके। तो हम ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फार्मूला जो होता है ना, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि इसमें क्या लेना, अपना आप तय कर सकते हैं। वो हमारा मन है कि 30 पे पास रहेगा कि 40 में पास रहेगा।
तो यहाँ पर क्या हो गया 80। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे उसमें डाले थे, इसके बाद क्या डाले थे, कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ कर देंगे ए और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, हो गया। अब फिर यहाँ कोमा करेंगे और इसी को क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। इफ के बाद, सॉरी, बराबर के बाद, तो इफ, उसके बाद कोस्ट स्टार्ट, उसके बाद K2, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, जो 80 है अब उसको हो जाएगा 60, फिर कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ हो जाएगा बी। स्टेप 2 कंप्लीट। उसके बाद फिर कोमा, उसके बाद फिर इफ कोस्ट स्टार्ट K2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार कर देते हैं इसको 40, है ना। उसके बाद कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ हो जाएगा सी इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद फिर कोमा डी तक कम से कम जाएंगे, तो यहाँ पर फिर लगा देंगे हम लोग इफ कोस्ट स्टार्ट, उसके बाद K2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 30, उसके बाद कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर हो जाएगा डी, ये हुआ डी ग्रेड, है ना। ए बी सी डी 4 तक चला गया, और उसके बाद तो फेल हो जाएगा, तो ग्रेड में फेल नहीं होता है, तो यहाँ ई ग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग ई लिख देंगे और ऐसे करके बंद कर देंगे। हमने कितनी बार कोर्स स्टार्ट किया इसमें, 4 बार, तो 4 बार हम इसको, निकल गया। अब आते हैं पास फेल। पास फेल का फार्मूला थोड़ा अलग रहता है, पहले बराबर डाल देंगे, उसके बाद लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे, फिर कोर्स स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे एंड, अब फिर कोर्स स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक रहेगा। और इसके बाद जो आपका सेल आ रहा है, क्योंकि पास फेल का मतलब हुआ कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 30 नंबर से नीचे चले गए, तो भले ही आपका परसेंटेज कितना भी हो, आप फेल हो गए, तो हर सब्जेक्ट का लेना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ लेंगे पहले B2, क्या लेंगे, वहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिए B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, है ना जी। फिर उसके बाद कोमा C2 ले लिए, फिर वही ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कोमा D2, हर सब्जेक्ट का लेना है, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कोमा, बोलिए E2, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 30, उसके बाद कोमा F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कोमा G2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सारा हो गया। जब फाइनली टोटल आपका हो जाएगा पूरा, तो 30 के बाद आपको एक बार कोस्ट को बंद कर देना है, समझ आया। उसके बाद लगाएंगे कोमा, क्या लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे पास, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे ऐसे फेल, और एक बार और कोस्ट बंद करेंगे। समझ में आया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, पूरा दिखता है ऊपर में, यहाँ भी देख सकते हैं, बाकी तो यहाँ दिख ही रहा है, ठीक है। आप लोगों को लिखा दिए हैं, इसको हम कर देंगे पास। अब किसी भी सब्जेक्ट को जैसे ये है, इसको 29 करेंगे, सब में फर्क पड़ेगा, देख लीजिए, आ गया। कल आप लोग को कम से कम 10 आदमी का निकालना है, उसके बाद हम सिखाएंगे कि एक आदमी का निकाल के कैसे 10,48,576 आदमी का 1 सेकंड में निकाल सकते हैं आप, मगर अभी नहीं बताएंगे, ये कल, नहीं तो आप लोग मेहनत ही नहीं करिएगा। हाँ, समझ में आ गया ना, सारा बता दिए। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।